स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उत्तर देने की कोशिश करो। यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच की संस्कृति के अंतर को आपको बताना है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, 3 स्टेटमेंट को पढ़ो और ऋग्वैदिक कालीन आर्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की संस्कृति में क्या अंतर था, यह बताने की कोशिश करनी है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य के लोगों को हेलमेट और शस्त्रों का नॉलेज था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इसका नॉलेज नहीं था। यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य के लोगों को सोने, चांदी और तांबे का नॉलेज था, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को केवल तांबे और लोहे का नॉलेज था। केवल तांबे और लोहे का नॉलेज था। यह दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये 3 स्टेटमेंट है। ध्यान से देखो, उत्तर देने की कोशिश करो। 4 आपके सामने विकल्प है। ए में केवल 1, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में 1, 2 और 3। अब उत्तर देने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन है ना, मीडियम कैटेगरी में आएगा। मीडियम में क्यों आएगा? अगर आपने ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। कैसे? उत्तर को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एलिमिनेट कैसे करना है? दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य के लोगों को सोने, चांदी और तांबे का नॉलेज था, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को केवल तांबे और लोहे का नॉलेज था। यहां पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कैसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तांबे का नॉलेज था परंतु लोहे का नॉलेज नहीं था। इसके कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हटा दो। दूसरा स्टेटमेंट हटते ही डी चला जाएगा और बी चला जाएगा, क्योंकि डी में भी दूसरा दिया हुआ है, बी में भी दूसरा दिया हुआ, तो ये चला जाएगा। अब हमारे पास में या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। स्टेटमेंट 1 ए में भी है और सी में भी है। इसका मतलब स्टेटमेंट पहली तो करेक्ट है ही है। हमें देखना है कि क्या तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। स्टेटमेंट तीसरी क्या है? तीसरी स्टेटमेंट यह है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य के लोगों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास में घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कि उनको घोड़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अगर तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, क्योंकि एक तो वैसे भी करेक्ट है, दोनों में कॉमन है।